बोलते हो जाने मन? शबनम इधर आओ मेरी जान। राजा मेरी जान, माई कसम तुझे देखते ही मुझे कुछ कुछ होने लगता है। लेकिन शबनम क्या बताऊं, क्या हुआ? मैंने जिस काम के लिए यहाँ पर तुझे ले आया था, वो काम हुआ या नहीं? अरे क्यों नहीं राजा, रजुआ घर से भाग गया। अरे शबनम, और कैसे? नहीं जान, पहले मेरी बात सुनो। मैं अपने कमरे में बैठी थी, रजुआ हरामखोर मेरे कमरे में आया और मुझसे पैसा मांगने लगा। पैसा मांगने लगा? लेकिन मैं कही, राजू मैं पैसा दूंगी, तुम मुझसे प्यार करो। वो इनकार कर दिया। उसके बाद क्या किया? झूठा इल्जाम में उसे फंसा दिया। मैं कसम, अरे है शबनम, यही उम्मीद तुमसे थी। ऐसा नाम खा साले को झूठा इल्जाम में फंसा थी। अब वो साले कुत्ता रजुआ दर बदर की ठोकर खाएगा, तब मेरी जान शबनम तेरी याद आएगी उसे। अरे शबनम देख, मैंने अच्छा नहीं किया यहाँ पर आकर। सिर्फ मैंने मेरे दिल में ऐसा कुछ हरकम बचने लगा कि मैं सोचा क्यों न तुम्हारा हाल चाल ले लो। लेकिन शबनम, अगर हम दोनों को किसी ने देख लिया तो शबनम माई कसम, हम तुम एक शक के दौरे में चल ही रहे हैं। वास्तव में ये शक कहीं सच ना हो जाए। मैं सोचता हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से मैं चला जा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे ऊपर और हमारे ऊपर कोई साला शक न करने पाए। ठीक है। लेकिन शबनम मैं जा रहा हूँ, जितना जल्दी तुम यहाँ की काम करोगी उतना जल्दी मैं कसम हम दोनों अपने काम में कामयाब होंगे। मैं इस वक्त चल रहा हूँ शबनम। माँ प्रणाम। माँ तुम और रो रहे हो, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? माँ मेरी बात सुनिए आप। ये क्या बात है, क्यों घबराई हो? राजू भैया बता दो, है कहाँ राजू? भैया बता दो माँ, साथ उनको लिया करके घर जाऊंगा। 3 दिन से दिखाई दिए वो नहीं, खाना खाऊंगा भैया जिठियाए बाबू जी दिखाई नहीं पड़ रहे, राजू भैया नहीं दिखाई दे रहे। राजू भैया कहाँ गए माँ? बताओ। हमारे बेटे राजू यहाँ आया नहीं है, तो मैं कैसे बता दूं कि राजू यहाँ आया? बेटा यहाँ राजू नहीं आया था, सच कह रही हूँ। आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि बाबूजी ने जिस वक्त से मार पीट कर हम लोगों को घर से बाहर कर दिए, हम लोग बगीचे वाले घर में जाकर रह रहे हैं। माँ इस वक्त हमारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। माँ की तबीयत खराब है? हाँ माँ, जानती हो आप, भैया राजू ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया, शहर जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं माँ। उधर माँ की तबीयत खराब है, हमारे पास पैसा नहीं था कि जिससे हम माँ का इलाज करवा सकते, इसलिए मजबूर होकर भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए। लेकिन आज 3 दिन हो गया,
अभी तक वो घर वापस नहीं गए माँ। राजू भैया कहाँ है? अमर बेटे, अगर राजू यहाँ आता, क्या मैं राजू के साथ में न चलती? मैं भी तो देखने चलती ना। अगर भैया नहीं आए? नहीं नहीं, यहाँ नहीं आया था। नहीं माँ नहीं, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आप झूठ बोल रही माँ, राजू भैया आए थे यहाँ। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैनेजर साहब आए हैं। मैनेजर चाचा बॉम्बे से आए हैं? जी हाँ, बुलाकर पूछ लीजिए। बुला दीजिए माँ। अरे ओ मैनेजर साहब, मैनेजर चाचा नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। और अमर बेटा, आखिर मैं क्या देख रहा हूँ? आज तुम्हारे आंखों में आंसू और तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। आखिर बेटा बात क्या है? मेरे दिल में बहुत घबराहट हो रही है। आखिर तुम्हारे आंखों में किस बात के लिए आंसू है बेटा? मैनेजर चाचा, आपने सुना होगा कि बाबूजी ने हम लोगों को मार पीट कर घर से बाहर कर दिए। हम लोग बगीचे वाले घर में जाकर रह रहे हैं चाचा। जानते हैं आप, राजू भैया ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया और घर में माँ की हालत बहुत खराब है। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम माँ का इलाज करवा सके। इसलिए मजबूर होकर राजू भैया यहाँ बाबूजी के पास माँ के इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए आए। लेकिन आज 3 दिन हो गया, अभी तक राजू भैया घर वापस नहीं गए चाचा। हमारे राजू भैया कहाँ हैं? बेटा अमर, वास्तव में मैं आज 3 दिन से यहीं पर रह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई राजू यहाँ पर नहीं आया। चाचा, भैया यहाँ आए ही नहीं। नहीं, यहाँ पर नहीं आया हमारा बेटा। हमारा बेटा देख, अगर तेरा भाई यहाँ पर इस बॉम्बे शहर में किसी भी कोने पर होगा तो तुम्हारा चाचा, ये तुम्हारे वहां का वफादार नौकर मैनेजर ही नहीं, मैं तुम्हारे घर का एक सदस्य हूँ। हमारी जिम्मेदारी बनती है बेटा कि हम तेरे भाई राजू को जरूर पता लगाएंगे। लेकिन बेटा अमर, इस वक्त तुम सफर से आ रहे हो। इस वक्त तुम सफर से आ रहे हो, आए हो अपनी कंपनी में। थोड़ी देर बैठकर आराम करो और तो थोड़ा कुछ जल पान करो, तब तुम्हारा दिमाग स्थित होगा। तो उसके बाद हम ही नहीं, तुम्हारी मां को लियाकर और साथ में हम तुम्हारे साथ तुम्हारे बड़े भाई राजू का हर जगह पता करेंगे, तलाश करेंगे बेटा। चाचा, आप और माँ भैया को तलाशने के लिए आप मेरे साथ चलेंगे? देख बेटा, घबराने की बात कोई नहीं है। एक चाचा मैनेजर आपके साथ है, किसी बात का कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। तुम बैठिए। देखो माँ, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, हो सके तो एक गिलास पानी पिला दो मुझे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठिए। अरे हे शबनम, पानी तो लेके आई हो, लेकिन पानी के साथ तुम कुछ नहीं लाई हो। अरे शबनम, हमने अमरवा के लिए पानी तुम लाई हो, लेकिन उसके साथ उसका नाश्ता हम कुछ और लेकर आए हैं। अरे शबनम, थोड़ा रास्ते में देख शबनम मेरी जाने मां, मैं एक अपने साथ जहरीला पौधन लेकर आया हूँ। आई सोचता हूँ क्यों ना इस हरामखोर साले अमरवा के पानी में डाल दो। हरामखोर जब पानी पिएगा ना तो इसकी कहानी भी समाप्त हो जाएगी। डालो डालो।
लो अमर बेटा, पानी पी लो। शरबत है शरबत। अरे चाचा, क्या बात है बेटा? ये शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा? देख मेरे प्यारे बेटा, एक गर्मी की सीजन चल रही है। मैं कसम, नींबू और नमक की मात्रा ज्यादा हो गई होगी, थोड़ा कड़वा ही आएगा। लेकिन मेरे बेटा, मेरी बात को मानो, तुम इस शरबत को पी लो। हाँ चाचा, वास्तव में तेरे सेहत के लिए बहुत लाभदायक होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा, ठीक कह रहे हैं आप। इस शरबत को पीते ही मेरे पेट में इतनी जलन क्यों होने लगी? अरे मेरा गला। चाचा, आप लोगों ने इस शरबत में कुछ मिलाया तो नहीं था? नो बेटा नो, इस शरबत में मैंने कुछ नहीं मिलाया था। इस शरबत में सिर्फ नींबू और नमक की मात्रा ज्यादा हो गई है। मैं कसम, अरे साले अमरबा, तेरे को मालूम नहीं है मैं तुझे साले पानी में शरबत नहीं मिलाया था बे, आराम खोर साले शहर मिलाया था। मर गया होगा साला। अरे मैंने अपने हाथ से जहर मिलाया ना, कैसे साला रहेगा? मैं देख ले रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे दिल में तसल्ली नहीं हो रही है। बस मैं देख रहा हूं। मर गया। ऐसे साला खत्म हो गया। अरे है मेरी प्रिय, ऐसा करो कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से हम चले चले। अरे देखो उधर देखो। राजू भैया, राजू भैया, अरे माँ बीमार है, चलो राजू भैया। अरे अमर, राजू भैया माँ बीमार है, चलो चलो। अमर, मैं राजू नहीं, मैं तुम्हारी कंपनी का मैनेजर हूँ। राजू भैया अरे मेरी प्यारी जनमन शबनम, पागल हो गया हरामखोर। हरामखोर साला है तो मरा रहे, लेकिन साला पागल हो गया। कोई बात नहीं शबनम, मैं कसम, समझो हमारे और तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो गया। अरे शबनम, बची है तो सिर्फ सठाइनिया हराम जादे, हराम जादे के नाम एक पूरी प्रॉपर्टी है। जितना जल्दी हो सके शबनम, उतना जल्दी हरामजादी सठैनिया के पास चलेंगे और ये पूरी प्रॉपर्टी, पूरी संपत्ति अपने नाम लिखाएंगे। लेकिन कभी प्यार कर लिया करो। लेकिन हम चलेंगे तो जरूर, लेकिन कैसे चलेंगे? कैसे? बोलो मेरी जान। ये हमारे अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो, हमारी जवानी गरम मसाला हो, कबले सहा
वर्षा है मेरी जान। राजा जी पारी दिए सैया मुझे नहीं पतियां दिनवा तो सची जाला मुझे नहीं रतिया नहीं रहतिया दिनवा कैसे खोलाइया पंतला हो कैसे खोलाइया पंतला हो सबने या भगवान क्या सोचकर घर गया कि बाबूजी से पैसे मांग कर लाऊंगा तो अपनी माँ का इलाज कराऊंगा, लेकिन बाबूजी ने हमें पैसा भी नहीं दिया बल्कि मेरे माथे पे जो कलंक लगा दिया जिसके लिए मैं कभी सोच नहीं सकता। कैसे अपनी माँ का इलाज कराऊं, कैसे हमारी माँ की जान बचाऊं। भैया राजू क्या बात है भाई, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये क्या कह रहे हो? उनको डॉक्टर की आवश्यकता है, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल उनको ले चले भैया, नहीं कुछ भी हो सकता है, अनर्थ हो जाएगा। या भगवान अब मैं क्या करूं, हमारे पास पैसा भी नहीं है कि हम अपनी माँ का इलाज करा के उनकी जान बचा ले। अगर मेरी माँ को कुछ हो जाएगा, हमारी माँ मर जाएगी तो हम क्या करेंगे, कौन हमें सहारा देगा। आप तो बाबूजी के पास पैसा लाने के लिए गए थे। हाँ भाई, बाबूजी के पास गया, बाबूजी ने हमें पैसा नहीं दिया बल्कि लाश से धक्के मार कर भगा दिया है। क्या करोगे, कैसे अपनी माँ का इलाज कराए हम। किसी ने कहा है अरे किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है और वह मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। अम्मा की जान कैसे बचेगी भैया, अरे क्या इलाज कैसे होगा भैया। अगर इलाज कराना है आज एक काम करना पड़ेगा। अरे क्या करूं, कुछ तो उपाय बता दो भाई। इलाज कराने के लिए भैया आज भीख मांगना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो कि आज हमें अपनी माँ के इलाज के लिए भीख मांगना पड़ेगा। हमारे मालिक कैसा दिन दिखा रहा है कि आज हमें अपनी माँ की जान बचाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। फैला देगा दामन भैया, कुछ न कुछ पैसे जरूर हासिल हो जाएंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं मेरे भाई। तेरा ही सहारा है ऊपर वाले। भैया बाबू आज एक बदनसीब बेटा अपने माँ की जिंदगी की भीख मांग रहा है। आप सब दया कर दीजिए, हमारी माँ की जान बचा लो बाबू। हमारी माँ के सिवा हमारा दुनिया में कोई नहीं है। जिसके पास जो कुछ हो भैया, 1 रुपया 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये दे जा, हमरे माता की जान बचाई लिया। मालिक आप सबका भला करेगा, आप सबके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहेंगे। हमारी मदद कर दो बाबू। घर में तड़पत पाटिनी आज मेरी महतारी,
कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। मदद कीजिए भैया, अरे आप ही लोगों से कह रहा हूँ, हमारी मदद कीजिए भैया। घर में तड़पत बाकी राज मोरी महतारी, पैसा मिले दवाई के बरे। मिले दवाई के बरे। चारों तरफ झरिया बातें कुछ न हमें सुझाई। कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। हमारे केशवराम समानगी 11 रुपया शुक्रिया। माई बहनी है तो सबसे कहा थी हमार मदद कैदा, हमरे महतारी बचाइला। मालिका सबको खुश रखेगा। माई बाबू भैया बहनी कैदा मदद आज मोरी महतारी कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। बहुत मदद मिल चुकी है। मालिक आप सबको खुश रखे, आपके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहे।